ऑल माय फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास में 6 पार्ट, आपको 7 पार्ट, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के, इंडेफिनिट और कंटिन्यू टेंस, इनके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों पढ़ लिए और उसके ही पढ़ लिए। आज हम लेके आते हैं इसी का 7 भाग लेके आए, इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और परफेक्ट तो पढ़ रहे हैं हम सिंपल यानी सकारात्मक भाग, जिसे हम पॉजिटिव, अफर्मेटिव और जनरल भी कह सकते हो, जिसकी हिंदी की पहचान मैंने क्या लिखी है, लिया है, दिया है, किया है, ठीक है, या चुका है। इसमें क्या होता है, कार्य, कोई सा परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। कोई भी काम क्या है, हमने कर लिया है, किसे बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं या हमने लिख लिया है, तो काम आपका खत्म हो, लिख लिया है, तो वो कहाँ जा रहे हैं, आपका प्रेजेंट में। हम लिख चुके थे सर, जब तक आप क्लास में आए हम लिख चुके थे, और हम लिख चुके होंगे, तो ये काम पहुंच जाएगा फ्यूचर में पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें काम आपका क्या रहेगा, यही दर्शाएगा किसी व्यक्ति द्वारा कि काम पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, और इसकी दो हेल्पिंग वर्ब थी, है, हैज और हैव। हैज का यूज एक वचन कर्ता के साथ होगा, सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का उपयोग कहाँ होगा, बहुवचन कर्ता के साथ होगा। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल नाउन पता है कि जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, और जो अनेक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। एक से मतलब एक से अधिक हो, 2 3 4, वो आपके रहेंगे प्लूरल नाउन में जाएंगे, वो आपके बहुवचन कहलाएंगे। और हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, तो मैंने वही क्रिया बताई, आपको ध्यान क्या रखना है, S + B + O और S + O + B, यही बस आपको जितने टेंस हम पढ़ेंगे उतने ये टेंसों में हम यही चीज की पूरी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके बाद अब हम चाहते हैं टेंस बनाने के लिए, अगर किसी पहचान, देखो टेंस को हमको अलग समझना है, वो पढ़ना है, तो दोनों ही चीज ध्यान रखना पड़ेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश। इंग्लिश की पहचान मैंने आपको वो कर रही है, आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अगर जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसी एम आर लगी है, तो उससे क्या पता चलेगा, यार प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है। डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा इंग्लिश में कि कौन से टेंस की बात हो रही है। और हिंदी में हम देखते हैं, पहले हमें क्या मिला है, हाँ, तो हाँ से हमें एक चीज सिद्ध हो जाती है, पता चल जाता है कि सर ये तो प्रेजेंट टेंस है, केवल इतना पता चला, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अभी इसको पता नहीं चला कौन सा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा है कि जब कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है या कार्य समाप्त हो चुका है, वो कौन सा टेंस कहलाएगा, वो आपका परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि चुका है, चुकी है, मतलब कार्य क्या बता रहा, दर्शा रहा है खत्म होना भी, तो ये कौन सा टेंस हो गया, आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब परफेक्ट टेंस के लिए हमने मुझे यहाँ बनाने के लिए प्रिया भोजन बना चुकी है, तो मतलब इसमें दो शब्द का यूज कहीं नहीं हो रहा है, नहीं या क्या, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा आपका, सिंपल कह सकते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। अब हम यहाँ आते हैं, मैंने अभी लिखा था कि हमको देखना क्या है, हिंदी में S + O + V और इंग्लिश में S + V + O, ये आपकी देखना है। अब पहले हम जब हिंदी के सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या बताया था, कल आपको लास्ट पार्ट में जो पढ़ रहे थे कि अगर हिंदी के सेंटेंस में देखेंगे तो कर्ता के साथ क्या चलेगा, वो कर्म चलेगा, कर्ता के साथ कर्म चलेगा हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या चलेगा, सब्जेक्ट के साथ क्रिया चलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम हिंदी देख रहे हैं, तो हमारी प्रिया हो गई कर्ता और भोजन इसका हो गया कर्म। ठीक है, जो हिंदी था, और जब इसका पूछे तो ये पहुंचा बनाना, तो बना चुकी है, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि हिंदी में हमने क्या पढ़ा, S + O + V पढ़ा है, तो हमें इंग्लिश में इसका उल्टा लेना है, इसको यहाँ लाना है। तो अब जब हम इसको यहाँ लाएंगे S + V + O, अब हम इसको क्या बनाएंगे, पहले दोनों सेम, तो ये दोनों ही है, केवल बदल कौन रहे हैं, O और V बदल रहे हैं, एक दूसरे के पक्षांतर कह सकते हैं, एक दूसरे की जगह चेंज कर रहे हैं। तो हमने पहले देखा प्रिया, अब प्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, हैज या है, तो प्रिया एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन, एक नाम दिया है, प्रिया मतलब एक डेफिनेशन है, एक ही वचन है, तो प्रिया के साथ क्या लगा दिया, है। अब देखो, अब हमें इंग्लिश, इसमें हिंदी में हमने क्या पता करा कि सब कर्ता के साथ क्या रहेगा, कर्म रहेगा, तो इसका कर्म क्या है, भोजन, तो हमको इसको बाद में ले जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या करना है, हमें इसकी वर्ब लेके आना है। तो वर्ब क्या है, बनाने को क्या बोलते हैं, मेक। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। अब बनाने को क्या, खाने को क्या बोलते हैं,
फूड, फूड बोलते हैं ना, ये आपका सेंटेंस बन गया। प्रिया हैज मेड फूड, या लगा सकते हैं प्रिया हैज मेड द, ये आपका सेंटेंस बना। ये क्या बना है अपने एक। अगर इसी को हम ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसी को दूसरा लेके चलते हैं। ये तो हमारा सिंगुलर नाउन था। अगर हम यही होता है कि यहाँ प्रिया की जगह या लिखा होता लड़कियां खाना, लड़कियां भोजन बना चुकी हैं, तो यहाँ लड़कियों के लिए हम क्या लगाते हैं गर्ल्स। तो गर्ल्स एक वचन है बहुवचन है, तो यहाँ हम बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं है, और बाकी की प्रक्रिया जो आपकी थी सेम वही रहेगी, सेम कंडीशन वही रहेगी, आपको वही बनाना पड़ेगा। केवल अंतर ये रहेगा कि एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे हैज, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे हैव। और इसकी पहचान ये रहेगी कि हमको देखना बस यही है, क्या देखना है एस ओ भी और एस बी ओ। हिंदी में क्या देखना है एस ओ भी, और इंग्लिश में क्या देखना है एस बी ओ। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, फिर नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे एक और नई क्लास, जिसमें हम आपको सिंपल के बाद नेगेटिव पढ़ाएंगे। मिलते हैं कल टुमारो मीटिंग। जय हिंद, जय भारत।